रोशनी की राह हो तो चलते हैं सभी, राह रोशनी कर चले तो कोई बात है। लखनऊ की पूनम वास्तव में यह रोशन करते हुए चल रही हैं। अपने तीसरे ही प्रयास में पीसीएस टॉप करने वाली पूनम उन नौजवानों के लिए प्रेरणा और आदर्श बन चुकी हैं जो अपना भविष्य संवारना चाहते हैं। पेशे से डॉक्टर, 2 बच्चों की मां, एक कुशल गृहिणी, एक आदर्श पत्नी और सास ससुर की लाडली बहू, पूनम में बहुत सी खूबियां हैं। उन्होंने घर परिवार, अपने डॉक्टर होने का फर्ज और पीसीएस की तैयारी सब कुछ बहुत अच्छे और बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट के साथ किया। शादी के बाद ज़्यादातर महिलाओं की ज़िंदगी कामकाज में रह जाती है, घर गृहस्थी संभालने में। फिर आपने कैसे मैनेज किया प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को? मैम थोड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए, बट मैं थोड़ी लकी भी रही इस मामले में क्योंकि मुझे फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा मिला। हमारी कंबाइंड फैमिली है, बट मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मेरी जो मायके के जो मेरे भाई बहन और मम्मी पापा हैं, सेम प्यार मुझे यहाँ भी वैसा ही मिला। और इनफैक्ट उससे ज़्यादा सब ने मुझे सपोर्ट किया कि मैं इससे आगे परस्यू कर सकूँ। तो मुझे लगता है कि फैमिली रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है एक मैरिड वुमेन के लिए। पीसीएस में अपनी कामयाबी का श्रेय पूनम अपनी सास को देती हैं। पेशे से डॉक्टर और स्त्री रोग विशेषज्ञ पूनम ने 2016 में पीसीएस परीक्षा की तैयारी की। मदर इन लॉ को बहुत थैंकफुल हूँ उनके लिए, क्योंकि पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है और उन्होंने ही मुझे इंस्पायर किया कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, मैं कर सकती हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस जो है वो उन्होंने मुझे रियलाइज़ करवाया। तो मैं पूरा क्रेडिट अपनी मदर इन लॉ को देना चाहूँगी। पूनम बताती है कि उनकी सास ने ही उन्हें पीसीएस के लिए प्रेरित किया। मेरी पढ़ाई तैयारी से लेकर घर परिवार मैनेजमेंट करने में मेरा साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई, तभी मैं अच्छे ढंग से अपनी तैयारी कर सकी। पूनम के पति भी डॉक्टर हैं, उन्होंने भी पूनम को हमेशा पूरा सपोर्ट दिया। यही वजह है कि पूनम अपने घर के रसोई के कामकाज, बच्चों की पढ़ाई, सास ससुर की देखभाल और अपनी पढ़ाई सब कुछ अच्छे ढंग से बैलेंस बनाकर करती हैं। खुशी मैं जाहिर नहीं कर सकती शब्दों में, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड है बहुत। मुझे था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी, लेकिन 3rd रैंक आएगी मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। और मैं इसलिए भी खुश हूँ कि सबके लिए मैं खुशी का कारण बनी। आपका जो मायका है उनका कैसा रिएक्शन है अभी, क्योंकि जब आपने शादी की थी तो फिर क्या आपके दिमाग में था कि आप इस चीज़ की तैयारी करेंगी? रिएक्शन सबका बहुत ही पॉजिटिव है, सब लोग बहुत खुश हैं और सब लोग बहुत मिस कर रहे हैं। और मैम उस टाइम तक ऐसा कोई भी हमारा प्लान नहीं था, और इनफैक्ट मैं भी सेटिस्फाई थी क्योंकि मैंने एमबीबीएस के बाद पीजी भी किया कि अब मुझे इसको ही कंटिन्यू करना है। बट सभी लोगों ने, मेरे ससुराल में भी सबको थैंक्स किया, मेरे फादर ने, मदर ने, कि आप लोगों का क्रेडिट है कि आज हम एक अलग स्ट्रीम में जा पाए। तो ओवरऑल बहुत अच्छा फैमिली सपोर्ट दोनों तरफ से है। 2016 में जब मेरी मदर इन लॉ ने मुझे इंस्पायर किया तो मैंने फर्स्टली एक टेक्निकल अटेम्प्ट देके देखा कि ये कैसा है, मैं क्या इस लायक हूँ भी कि नहीं, बिकॉज़ हमारी मेडिकल फील्ड एकदम अलग है और हमें यूजुअली करंट अफेयर, जनरल नॉलेज इन सब का बहुत कम आइडिया होता है। तो इसलिए मैंने पहला अपना अटैम्प्ट देके देखा और फिर 2018 में मेरा 2nd अटैम्प्ट था। बट उस अटैम्प्ट में मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू मैंने दिया था, तो उस वजह से ये प्रिपरेशन थोड़ी मेरी कॉम्प्रोमाइज़ हुई। इस वजह से 1 नंबर से मैम मेरा प्री नहीं निकल पाया था स्टेट का। एंड 2019 में अगेन आई क्लियर्ड ऑल द थिंग्स, और 2020 मैंने मेंस अभी दिया हुआ है। दिन भर के कामकाज में कितना समय आप पढ़ाई को देती थी और बाकी कामकाज को कितना समय देती थी? मैम समय तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि बच्चे और घर होने के कारण कभी कभी ऐसा भी होता था कि मुझे मन कर रहा है कि मैं बच्चे के साथ रहूं या उसको केयर दूं, तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा स्ट्रेच हो जाता था। बट मेरा था कि जो मैंने टारगेट बनाया है उन टारगेट को मैं अचीव कर लूं पर डे। साथ में मैं थोड़ा लेट नाइट पढ़ने वाली स्टूडेंट रही हूँ, तो मैं रात को जग के पढ़ने में बिलीव करती थी, क्योंकि उस समय बच्चा सो जाता है, पीसफुल एटमॉस्फेयर होता है, तो वो टाइम में यूटिलाइज करती थी बेसिकली। क्या पीसीएस अधिकारी होने के बाद भी आप मरीजों को देखती रहेंगी? मैम पीसीएस अधिकारी होने के साथ जो मेरी फर्स्ट ड्यूटी होगी वो तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ही रहेगा, लेकिन जहाँ पर मुझे हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी ऐसा लगता है कि मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, मैं वहाँ पर बिल्कुल कंट्रीब्यूट करना चाहूँगी। खासतौर पर उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो घर में रहती हैं, पढ़ाई करना चाहती हैं, बावजूद इसके वो पढ़ाई नहीं कर पाती हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैम मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारी महिलाएं मेरे जैसी होंगी
जो सोचती हैं बट उन्हें एहसास नहीं होता कि वो कर सकती हैं, और उन्हें कोई चाहिए कि एहसास कराए, जैसे मेरी मदर इन लॉ ने मुझे एहसास कराया। तो मैं चाहती हूँ कि सभी उन महिलाओं से, जितनी जो भी शादीशुदा हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स से मैं ये अपील करना चाहूँगी कि प्लीज़ सपोर्ट करिए। ऐसे जो भी आपके घर में बहुएँ हैं, बेटियाँ हैं, उनको करिए। कल को वो भी ऐसे ही जैसे मैं इंटरव्यू दे रही, वो भी इसी प्लेटफॉर्म पे आके आपका नाम रोशन करेंगी। तो मैं उनको कहना चाहूँगी। प्लस दूसरी चीज़, आपको खुद बहुत मोटिवेटेड और हार्ड वर्क करना होगा। नो डाउट थोड़े से चैलेंजेस होंगे जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ेस भी करने होंगे, बट वो सारे सेकेंडरी हो जाते हैं जब आपको आपका टारगेट मिल जाता है। आने वाले जो नए परीक्षार्थी हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम, इधर देखें तो पीसीएस का काफ़ी पैटर्न चेंज हुआ है, और ये बहुत ही पॉजिटिव पैटर्न चेंज मैं मानती हूँ, क्योंकि इसको बहुत ही डायनेमिक कर दिया गवर्नमेंट ने। जितना भी पहले रोड लर्निंग पे जो थोड़ा फोकस था, अब उसको शिफ्ट करके इन्होंने बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड कर दिया, जो एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कैसे चीज़ों को देखते हैं। तो मैं मानती हूँ कि इससे एक अच्छा डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अच्छा, पढ़ाई के दौरान जब आप तैयारी कर रही थी तो कोई ऐसी चीज़ जो लगता था नहीं आपसे नहीं हो पाएगी, जिस पे आपने ज़्यादा ध्यान दिया, या फिर कोई ऐसी चीज़ थी जो आपको बहुत ज़्यादा आती थी, ऐसी कोई क्या सब? ओवरऑल एक्चुअली ये जो प्रिपरेशन है, इसमें हर सब्जेक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड ऑप्शनल भी बहुत रोल प्ले करता है। क्योंकि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने अपना ऑप्शनल मेडिकल साइंस ही रखा था। तो मुझे क्योंकि मैंने एमबीबीएस करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो कहीं ना कहीं वो एमबीबीएस वाले सब्जेक्ट मेरे दिमाग से सारे तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ सब्जेक्ट थे जिनको उस टाइम पे उतना फोकस हमने नहीं किया, वो थोड़े से ब्लर्ड हो गए थे, तो उनको रिवाइव करने में मुझे थोड़ी स्ट्रगल फील हुई। अदरवाइज़ ऑप्शनल के लिए मुझे बहुत कोई ख़ास दिक्कत नहीं हुई। जीएस के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे थोड़ा सा मेरी राइटिंग स्किल्स बेटर है, तो मुझे उसका एडवांटेज मिला। और सेकंड, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत पसंद है, तो जो भी कोटेशंस या सेइंग होती थी, जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर्स हैं, सीएम सर हैं, तो उनके मैं कोटेशंस की एक डायरी बना के रखती थी। तो वो सारी चीज़ें मुझे लगता है मेरे आंसर को यूनिक बनाती होंगी। तो न्यूज़पेपर का रोल मैं आज जो पैटर्न है उस पर काफ़ी फोकस करना चाहूँगी कि 50% जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे न्यूज़पेपर से एड्रेस हो रहे हैं, तो उस पर बच्चे फोकस करें। हाँ, एक जो मतलब मैं खुद से एक सवाल पूछना चाहूँगी, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे एग्जाम्स देते हैं, पर एक टाइम आता है, मतलब कंपटीशन इस बात का रहता है कि कौन बेटर कर रहा है, और एक टाइम आता है जब बच्चे हार जाते हैं, लगता है नहीं अब नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो इधर उधर उनका दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जब भी हम इस फील्ड में आ रहे हैं, हमारे पास एक क्लियर थॉट होना चाहिए कि ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि इससे पहले जो हमने चीज़ें ली होती है उसमें फेल या पास होता है सीधे सीधे, बट ये जो एग्ज़ाम है इसमें फेल पास का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि आप फर्स्ट 2 ईयर तो आपको चीज़ें समझने में लग जाएंगी, वो भी तब जब आप ऐसे बैकग्राउंड से हो कि आपको इसका नॉलेज नहीं है। सेकंड, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है मैम, एंड थर्ड, परसिवरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फैमिली सपोर्ट सिस्टम, जब आपको लग रहा है आप लो फील कर रहे हैं, तो आप जाइए, घूमिए, थोड़ा फ्रेंड से टॉक करिए, ताकि आप अपने मूड को अच्छा कर सकें और मोटिवेटेड रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एमएस टुडे से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ ही पीसीएस अधिकारी, बहुत बहुत बधाई इनको इस पीसीएस अधिकारी बनने पर। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे एमएस टुडे के साथ। नमस्कार।